सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। दुष्टों को निश्चित ही दंड दिया जाएगा। इस बात का निरीक्षण करना कि तुम जो कुछ भी करते हो, क्या उसमें धार्मिकता का अभ्यास करते हो, और क्या तुम्हारी समस्त क्रियाओं की परमेश्वर द्वारा निगरानी की जाती है। ये वो सिद्धांत है जिसके द्वारा परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग अपने कार्य करते हैं। तुम लोग धर्मी कहलाओगे क्योंकि तुम लोग परमेश्वर को संतुष्ट करने में सक्षम हो, और क्योंकि तुम परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा स्वीकार करते हो। परमेश्वर की नजर में जो लोग परमेश्वर की देखभाल, सुरक्षा और पूर्णता स्वीकार करते हैं और जो उसके द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं, वे धर्मी हैं और परमेश्वर उन्हें मूल्यवान समझता है। जितना अधिक तुम परमेश्वर के वर्तमान वचन स्वीकार करते हो, उतना ही अधिक तुम परमेश्वर की इच्छा प्राप्त करने और समझने में सक्षम हो जाते हो, और उतना ही अधिक तुम परमेश्वर के वचनों को जी सकते हो और उसकी अपेक्षाएं पूरी कर सकते हो। ये तुम लोगों के लिए परमेश्वर का आदेश है, जिसे प्राप्त करने में तुम लोगों को सक्षम होना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर के मापन और परिसीमन के लिए अपनी धारणाओं का उपयोग करते हो, मानो परमेश्वर कोई मिट्टी की अचल मूर्ति हो, और अगर तुम लोग परमेश्वर को बाइबल के मापदंडों के भीतर सीमांकित करते हो और उसे कार्य के एक सीमित दायरे में समाविष्ट करते हो, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि तुम लोगों ने परमेश्वर की निंदा की है। चूंकि पुराने विधान के युग के यहूदियों ने परमेश्वर को एक अचल प्रतिमा के रूप में लिया था, जिसे वे अपने हृदयों में रखते थे, मानो परमेश्वर को मात्र मसीह ही कहा जा सकता था, और मात्र वही जिसे मसीह कहा जाता था परमेश्वर हो सकता हो। और चूंकि मानव जाति परमेश्वर की सेवा और आराधना इस तरह से करती थी मानो वो मिट्टी की एक मूर्ति हो, इसलिए उन्होंने उस समय के यीशु को मौत की सजा देते हुए सलीब पर चढ़ा दिया। निर्दोष यीशु को इस तरह मौत की सजा दे दी गई। परमेश्वर ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी मनुष्य ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और उसे मृत्युदंड देने पर जोर दिया, और इसलिए यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया। मनुष्य सदैव विश्वास करता है कि परमेश्वर स्थिर है, और वो उसे एक अकेली पुस्तक बाइबल के आधार पर परिभाषित करता है, मानो मनुष्य को परमेश्वर के प्रबंधन की
पूर्ण समझ हो। मानो मनुष्य वो सब अपनी हथेली पर रखता हो जो परमेश्वर करता है। लोग बेहद बेतुके, बेहद अहंकारी और स्वभाव से बड़बोले हैं। परमेश्वर के बारे में तुम्हारा ज्ञान कितना भी महान क्यों न हो, मैं फिर भी यही कहता हूं कि तुम परमेश्वर को नहीं जानते, कि तुम वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करता है, और कि तुमने परमेश्वर की निंदा की है, कि तुम परमेश्वर के कार्य का पालन करने और परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के मार्ग पर चलने में सर्वथा अक्षम हो। क्यों परमेश्वर मनुष्य के कार्यकलापों से कभी संतुष्ट नहीं होता? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि उसकी अनेक धारणाएं हैं, क्योंकि उसका परमेश्वर का ज्ञान वास्तविकता से किसी भी तरह मेल नहीं खाता। इसके बजाय वो नीरस ढंग से एक ही विषय को बिना बदलाव के दोहराता रहता है और हर स्थिति के लिए एक ही दृष्टिकोण इस्तेमाल करता है। और इसलिए आज पृथ्वी पर आने पर परमेश्वर को एक बार फिर मनुष्य द्वारा सलीब पर चढ़ा दिया गया है। क्रूर मानव जाति, सांठ-गांठ और साजिश, एक दूसरे से छीनना और हथियाना, प्रसिद्धि और संपत्ति के लिए हाथापाई, आपसी कत्लेआम, ये सब कब समाप्त होगा? परमेश्वर द्वारा बोले गए लाखों वचनों के बावजूद किसी को भी होश नहीं आया है। लोग अपने परिवार और बेटे बेटियों के वास्ते आजीविका, भावी संभावनाओं, हैसियत, महत्वाकांक्षा और पैसों के लिए भोजन, कपड़ों और देह सुख के वास्ते कार्य करते हैं। पर क्या कोई ऐसा है जिसके कार्य वास्तव में परमेश्वर के वास्ते हैं? यहां तक कि जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, उनमें से भी बहुत थोड़े ही हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। कितने लोग अपने स्वयं के हितों के लिए काम नहीं करते? कितने लोग अपनी हैसियत बचाए रखने के लिए दूसरों पर अत्याचार या उनका बहिष्कार नहीं करते? और इसलिए परमेश्वर को असंख्य बार बलात् मृत्यु दंड दिया गया है और अनगिनत बर्बर न्यायाधीशों ने परमेश्वर की निंदा की है और एक बार फिर उसे सलीब पर चढ़ाया है। कितने लोगों को इसलिए धर्मी कहा जा सकता है क्योंकि वे वास्तव में परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं? क्या परमेश्वर के सामने एक संत या धर्मी व्यक्ति के रूप में पूर्ण बनाया जाना इतना आसान है? ये एक सच्चा वक्तव्य है कि इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है। जो धर्मी हैं वे इस संसार में नहीं हैं।
जब तुम लोग परमेश्वर के सम्मुख आते हो तो विचार करो कि तुम लोग क्या पहने हुए हो। अपने हर शब्द और क्रिया, अपने हर विचार और धारणा, और यहां तक कि उन सपनों पर भी विचार करो जिन्हें तुम लोग हर दिन देखते हो। वे सब तुम्हारे अपने वास्ते हैं। क्या ये सही स्थिति नहीं है? धार्मिकता का अर्थ भिक्षा देना नहीं है। इसका अर्थ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना नहीं है। और इसका अर्थ लड़ाई झगड़ों और विवादों, लूट या चोरी से अलग रहना नहीं है। धार्मिकता का अर्थ परमेश्वर के आदेश को अपने कर्तव्य के रूप में लेना और समय और स्थान की परवाह किए बिना परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं का अपनी स्वर्ग से भेजी गई वृत्ति के रूप में पालन करना है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु द्वारा किया गया था। यही वो धार्मिकता है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था। लूत को धर्मी इसलिए कहा जा सका था क्योंकि उसने अपने लाभ हानि का विचार किए बिना परमेश्वर द्वारा भेजे गए 2 फरिश्तों को बचाया था। केवल यही कहा जा सकता है कि उसने उस समय जो किया उसे धर्मी कहा जा सकता है, परंतु उसे धर्मी पुरुष नहीं कहा जा सकता। चूंकि लूत ने परमेश्वर को देखा था, केवल इसलिए उसने उन फरिश्तों के बदले अपनी 2 बेटियां दे दीं। किंतु अतीत का उसका समस्त आचरण धार्मिकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं है, यहां तक कि जो लोग सही हालत में आने की धारा में हैं, उनमें से भी किसी को धर्मी नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे कार्य कितने भी अच्छे क्यों न हो, तुम परमेश्वर के नाम का महिमा मंडन करते हुए कैसे दिखाई देते हो? दूसरों को मारते या श्राप नहीं देते, न ही दूसरों की चोरी करते और उन्हें लूटते हो। तब भी तुम्हें धर्मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बात तो किसी सामान्य व्यक्ति में भी हो सकती है। अभी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि तुम परमेश्वर को नहीं जानते। केवल ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में तुम में थोड़ी सी सामान्य मानवीयता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा कही गई धार्मिकता का कोई तत्व नहीं है। और इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो, उसमें से कुछ भी ये साबित करने में सक्षम नहीं है कि तुम परमेश्वर को जानते हो। पहले जब परमेश्वर स्वर्ग में था, तब मनुष्य ने इस तरह कार्य किया जो परमेश्वर के प्रति धोखा था। आज परमेश्वर मनुष्य के बीच में है। कोई नहीं जानता कि कितने वर्ष हो गए हैं
फिर भी कार्य करते हुए मनुष्य प्रवृत्तियों से गुजर रहा है और परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या मनुष्य अपनी सोच में अत्यंत पिछड़ा हुआ नहीं है? ऐसा ही यहूदा के साथ था। यीशु के आने से पहले यहूदा अपने भाई बहनों से झूठ बोला करता था, यहां तक कि यीशु के आने के बाद भी वो नहीं बदला। वो यीशु के बारे में जरा भी नहीं जानता था और अंत में उसने यीशु के साथ विश्वासघात किया। क्या इसका कारण ये नहीं था कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था? यदि आज तुम लोग अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते, तो संभव है कि तुम लोग दूसरे यहूदा बन जाओ और इसके परिणाम स्वरूप 2000 वर्ष पहले अनुग्रह के युग में यीशु को सलीब पर चढ़ाए जाने की त्रासदी पुनः खेली जाए। क्या तुम लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं है? ये सच है। वर्तमान में ज्यादातर लोग ऐसी ही स्थिति में हैं। हो सकता है मैं ये बात थोड़ा ज्यादा जल्दी कह रहा हूं और ऐसे लोग यहूदा की भूमिका निभा रहे हैं। मैं अनर्गल नहीं कह रहा, बल्कि तथ्य के आधार पर कह रहा हूं और तुम विश्वास किए बिना नहीं रह सकते। यद्यपि अनेक लोग विनम्रता का दिखावा करते हैं, किंतु उनके हृदयों में बंद पानी के एक कुंड, बदबूदार पानी के एक नाले के अलावा कुछ नहीं है। अभी कलीसिया में इस तरह के बहुत लोग हैं और तुम लोग सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं है। आज मेरा पवित्रात्मा मेरे लिए निर्णय लेता है और मेरे लिए गवाही देता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के दिलों के अंदर के कपटपूर्ण विचारों या जो चीजें तुम अपने दिलों के भीतर रखते हो, उनके बारे में कुछ नहीं समझता? क्या परमेश्वर को धोखा देना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम परमेश्वर के साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो? अतीत में मैं चिंतित था कि शायद तुम लोग लाचार हो, इसलिए मैं तुम लोगों को स्वतंत्रता देता गया। किंतु मनुष्यता ये बताने में असमर्थ थी कि मैं उनके साथ भलाई कर रहा था और इसलिए जब मैंने उन्हें उंगली पकड़ाई तो उन्होंने पहुंचा पकड़ लिया। अपने बीच एक दूसरे से पूछो। मैं लगभग किसी से भी कभी नहीं निपटा और मैंने किसी को भी कभी हल्के से भी नहीं फटकारा। फिर भी मैं मनुष्य की अभिप्रेरणाओं और धारणाओं के बारे में बहुत स्पष्ट हूं।
क्या तुम्हें लगता है कि स्वयं परमेश्वर, जिसकी गवाही परमेश्वर देता है, मूर्ख है? यदि ऐसा है तो मैं कहता हूं कि तुम बहुत अंधे हो। मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूंगा, पर आओ देखें कि तुम कितने भ्रष्ट हो सकते हो। आओ देखें कि क्या तुम्हारी चालाकियां तुम्हें बचा सकती हैं, या परमेश्वर से प्रेम करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना तुम्हें बचा सकता है। आज मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा। आओ ये देखने के लिए परमेश्वर के समय का इंतजार करें कि वो तुमसे कैसे प्रतिशोध लेता है। अब मेरे पास तुम्हारे साथ निरर्थक बातचीत के लिए समय नहीं है, और मैं केवल तुम्हारे वास्ते अपने बड़े काम में विलंब नहीं करना चाहता। तुम जैसे किसी भुनगे के साथ व्यवहार करने में परमेश्वर को जो समय लगेगा, तुम उसके योग्य नहीं हो। इसलिए आओ देखें तुम कितने लंपट हो सकते हो। ऐसे लोग परमेश्वर के थोड़े से भी ज्ञान की खोज नहीं करते, न ही उनमें परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी प्रेम होता है। और फिर भी वे परमेश्वर द्वारा धर्मी कहलाए जाने की इच्छा रखते हैं। क्या ये एक मजाक नहीं है? चूंकि वास्तव में ईमानदार लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं अपने आप को मनुष्य को केवल जीवन देने पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं केवल वही करूंगा जो मुझे आज करना चाहिए, किंतु भविष्य में मैं हर व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। जो कहने की बात है वो मैंने कह दी है, क्योंकि ठीक यही वो कार्य है जो मैं करता हूं। मैं केवल वही करता हूं जो मुझे करना चाहिए, और वो नहीं करता जो मुझे नहीं करना चाहिए। फिर भी मुझे आशा है कि तुम लोग इस बारे में सोचने पर अधिक समय व्यतीत करोगे। वास्तव में परमेश्वर के बारे में तुम्हारा ज्ञान कितना सच्चा है? क्या तुम वैसे व्यक्ति हो जिसने परमेश्वर को एक बार और सलीब पर चढ़ाया है? मेरे अंतिम शब्द ये हैं, धिक्कार है उन लोगों को जो परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाते हैं।